Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is intestinal and urogenital protozoa. तो आज हम इंटेस्टिनल और यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ को स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है कि जो प्रोटोजोआ होते हैं सिंगल सेल पैरासाइट होते हैं, तो इनको ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ इन्फेक्शन तीन में डिवाइड कर देते हैं, इंटेस्टिनल और यूरोजेनिटल, ब्लड और टिश्यू प्रोटोजोआ। तो इस वीडियो के अंदर हम इंटेस्टिनल और यूरोजेनिटल को कवर करने वाले हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ होते हैं उसको याद करने का तरीका क्या है, ई सी जी। ई सी जी, ई से क्या मुराद, ई से एंटामोइबा, सी से क्रिप्टोस्पोरिडियम और जी से ग्यार्डिया। अब इन तीनों ने डायरिया करवाना है। जो भी इंटेस्टिनल होता है, इन्फेक्शन होता है, उसमें डायरिया देखने को मिलता है। अब जो डायरिया होता है, जो डायरिया ब्लडी भी हो सकता है और नॉन ब्लडी भी हो सकता है, मतलब ब्लडी नेचर का या नॉन ब्लडी नेचर का। जो नॉन ब्लडी नेचर का है उसको सिंपल वाटरी डायरिया बोलते हैं, और जो ब्लडी नेचर का डायरिया होता है उसको बोलते हैं डिजेंट्री। तो जो डिजेंट्री होता है वो एंटोमोइबा हिस्टोलिटिका ने करवाना है, जबकि वो इसके साथ साथ जो नॉन ब्लडी डायरिया क्रिप्टोस्पोरिडियम और ग्यार्डिया लैम्बलिया ने करवाना है, जबकि ट्रिकोमोनास वेजाइनालिस ने क्या करवाना है, वेजाइना की इन्फ्लेमेशन। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एंटोमोइबा हिस्टोलिटिका। तो एंटोमोइबा हिस्टोलिटिका ने क्या करवाना है, डिजीज़ कौन कौन से करवाने हैं। पहला इसने करवाना है उमैबिक डिजेंट्री। उमैबिक डिजेंट्री का क्या मतलब है, ब्लडी म्यूकस डायरिया, इसको क्या बोलते हैं, उमैबिक डिजेंट्री। तो पहले बात ये होगी। इसके साथ इसने लीवर और पल्मोनरी एब्सेस भी करवानी है। उसके जो इन्फेक्शन होती है मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल को भी हमने देख लेना है। अब इसकी जो एक ट्रोफोजॉइड फॉर्म होती है और एक होती है सिस्ट फॉर्म होती है। आपको पता है कि जो ट्रोफोजॉइड फॉर्म कौन सी होती है, ट्रोफोजॉइड फॉर्म ये वो फॉर्म होती है जो मोटाइल होती है, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, जो नॉन रिप्रोड्यूसिबल फॉर्म होती है, जिसमें फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन होती है, जो बीमारी फैला रही होती है। सिस्ट कौन सी फॉर्म होती है, नॉन मोटाइल होती है, नॉन मेटाबोलाइजिंग होती है, नॉन रिप्रोड्यूसिबल होती है, लेकिन जो ट्रांसमिट होने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके ट्रोफोजॉइड के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है और इंजेस्टेड आरबीसीज होते हैं, जबकि सिस्ट फॉर्म में आपको 4 स्मॉल न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। उसका ज़्यादा प्रीवेलेंट होता है मेल होमोसेक्सुअल में। ठीक है, मेल होमोसेक्सुअल में। अब इसके कुछ लाइफ साइकिल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। आपको पता है कि इसकी लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस होते हैं। एक होते हैं मोटाइल उमैबा स्टेज, मोटाइल का मतलब ट्रोफोजॉइड, और दूसरा होता है नॉन मोटाइल सिस्ट फॉर्म। अब जो इसकी ट्रोफोजॉइड फॉर्म होती है वो इंटेस्टिनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल लीगन्स में मौजूद होती है। इसके साथ साथ डायरियल स्टूल में भी होती है। तो 3 जगह पे होती है, इंटेस्टिनल, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल लीगन जिसमें लीवर पल्मोनरी आ जाता है, और डायरिया स्टूल में देखने को मिलती है। जो उसकी सिस्ट फॉर्म है वो नॉन डायरियल स्टूल के अंदर प्रीडोमिनेट होती है। जो सिस्ट होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंट नहीं होते, वो बॉइलिंग से तो किल हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो वाटर की क्लोरीनेशन करते हैं ना तो उससे किल नहीं होते। तो उनको किल करवाना है तो किल बॉइलिंग से हो सकती है या वाटर की फिल्ट्रेशन से होते हैं। अब देख लेते हैं सिस्ट फॉर्म को। सिस्ट के 4 न्यूक्लियस होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के तौर पर है। और आपको पता है कि जो ट्रोफोजॉइड फॉर्म है वो क्या करवाती है, ट्रोफोजॉइड फॉर्म बीमारी फैलाती होती है, और फिर जो सिस्ट फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। तो जिस फॉर्म में ट्रांसमिट होता है वो होती है सिस्ट फॉर्म होती है। एक्सिस्टेशन होती है, एक्सिस्टेशन होती है इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर, जहाँ पे सिस्ट फॉर्म ट्रोफोजॉइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्ट होती है कि जो 4 न्यूक्लियस होते हैं किसके, सिस्ट के होते हैं, वो 8 ट्रोफोजॉइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो मैच्योर ट्रोफोजॉइड होता है उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, और इसकी एक लाइनिंग होती है पेरिफेरल क्रोमैटिन की, और सेंटर में न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं कैरियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियोसोम बनते हैं। कहते हैं कि जो ट्रोफोजॉइड एंटीजन होता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती है, लेकिन ये प्रोटेक्टिव नहीं होती। क्या होती, प्रोटेक्टिव नहीं होती। इसके साथ लेकिन ये एंटीबॉडी यूज़फुल होती है सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए। अब इसके बाद इसकी देख लेते हैं पैथोजेनेसिस या एपिडेमियोलॉजी। हैबिटेट या ट्रांसमिशन तो आपको मैंने बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। ये ऑर्गेनिज्म किस तरह से फैलता है, फीकल ओरल रूट से फैलता है, फीकल ओरल रूट। और इसका कोई एनिमल रिजर्वायर नहीं होता, और ज़्यादा प्रीवेलेंट किसके दरमियान होता है, मेल होमोसेक्सुअल। यहाँ पे आपको दिखाया था मेल होमोसेक्सुअल में ज़्यादा प्रीवेलेंट होता है, इसका एनिमल रिजर्वायर नहीं होता। और ये फीकल ओरल रूट ट्रांसमिशन से होता है। मिसाल के तौर पर कंटेमिनेटेड फूड था या वाटर थी, जो फूड या वाटर फिशेज से कंटेमिनेटेड थी, उसको ओरल रूट से ले लिया तो उस तरह से फैल जाता होता है। ठीक है, कहती है कि जो सिस्ट हम लेते हैं खाते हैं वो ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सिस्टेशन, और ये प्रोसेस होता है आइलियम के अंदर। तो ये आइलियम में जाने के बाद क्या करते हैं, इसमें कोलोनाइज करते हैं। क्या करते हैं, इसमें कोलोनाइज करते हैं, और किसमें, सीकम के अंदर और कोलोन के अंदर कोलोनाइज करते हैं। फिर ये कोलोन के एपिथेलियम को इन्वेड करते हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो लोकलाइज्ड नेक्रोसिस प्रोड्यूस करते हैं, लोकलाइज्ड नेक्रोसिस प्रोड्यूस करते हैं। कहते हैं कि अगर ये लिगेंड पहुँच जाती है मस्कुलरिस लेयर पर
तो एक अल्सर बन जाता है। अल्सर का मतलब क्या होता है? ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड अल्सर। और इस अल्सर को बोलते हैं हम, इस अल्सर को बोलते हैं फ्लास्क शेप अल्सर होता है, फ्लास्क शेप अल्सर होता है, ठीक है, फ्लास्क शेप अल्सर। और अगर ये सब म्यूकोजा तक पहुंच जाए ना, तो सब म्यूकोजा में आप बहुत सारी वेसल्स होती है, तो ये पोर्टल सर्कुलेशन से होता हुआ लीवर के पास जा सकता है, और लीवर में भी आपको एब्सेस देखने को मिल सकती है। उस एब्सेस के अंदर ट्रोफोजॉइड फॉर्म होती है, लंग्स में भी फैल सकता है और लीवर के अंदर भी फैल सकता होता है। अब इसकी कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स देख लेते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग, तो पहली बात आपको क्या देखने को मिलेगा? डिजेंट्री देखने को मिलेगा। डिजेंट्री का क्या मतलब है? ब्लडी म्यूकस डायरिया, ठीक है। इसके साथ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फ्लैचुलेंस देखने को मिल सकती है, फ्लैचुलेंस भी देखने को मिल सकती है। जो क्रॉनिक फॉर्म होता है, क्रॉनिक फॉर्म में आपको लो ग्रेड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओकेजनल डायरिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, फटीग हो सकती है, ठीक है, फटीग भी हो सकती है। इसके साथ ग्रैनुलोमेटस लीजन भी देखने को मिल सकती है, किसके? कोलोन में, या रेक्टोसिग्मॉइड पार्ट ऑफ कोलोन के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। और ये लीजन रिजेंबल करती है किसको? एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलोन। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलोन नहीं है, बल्कि ये उमैबिक लीजन है। क्या है? उमैबिक लीजन। अब ये तो बात होगी इंटेस्टिनल की। अब जो एब्सेस होता है लीवर का, तो लीवर के अंदर क्या होता है? लीवर में एब्सेस हो जाए तो फिर राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है, वेट लॉस होता है, फीवर होता है, ठीक है। राइट लोब की जो एब्सेस होती है ना, वो डायफ्राम को पेनिट्रेट करने के बाद लंग्स में भी जाके फैल सकती होती है, लंग्स में भी जा सकती होती है। अब इसकी लेबॉरेटरी डायग्नोसिस को देख लेते हैं। अब इसकी डायग्नोसिस किस तरह से करनी है? इसकी डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं कि इसकी डायग्नोसिस करने के लिए डायरिया के स्टूल को देखते हैं, 1 घंटे के अंदर एग्जामिन करती होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो उमैबा होता है वो मोटाइल होता है। उमैबा क्या होता है? मोटाइल होता है। और जो उसकी ट्रोफोजॉइड फॉर्म होती है, ट्रोफोजॉइड फॉर्म को भी देखते होते हैं। जो ट्रोफोजॉइड के अंदर आपको इंजेस्टेड आरबीसीज देखने को मिल सकते हैं, इंजेस्टेड आरबीसीज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब लेबॉरेटरी डायग्नोसिस कर रहे होते हैं तो जो फीसिस के अंदर कुछ ल्यूकोसाइड भी आए होते हैं, हम वो कह देते हैं कि ट्रोफोजॉइड है, हालांकि वो ल्यूकोसाइड होते हैं। तो ल्यूकोसाइड को ल्यूकोसाइड ही कहना, ट्रोफोजॉइड ना कहना। अगर इनको ट्रोफोजॉइड समझ लिया तो ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। कहते हैं कि जो एंटोमोइबा हिस्टोलिटिका है, इसको दूसरे अमोइबा से किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ट्रोफोजॉइड होता है। जो एंटोमोइबा हिस्टोलिटिका का जो न्यूक्लियस होता है वो स्मॉल सेंट्रली न्यूक्लियोलस होता है इसमें, और पेरिफेरली आपको क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ दूसरा होता है सिस्ट के साइज़ का और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का। जो सिस्ट होती है उसका सिस्ट का साइज़ थोड़ा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर, और इसमें 4 न्यूक्लियस होती है। जबकि ई कोलाई के क्या होती है, या ई कोलाई ये वो वाला बैक्टीरिया नहीं है, ये एक दूसरा इसी की उमैबा वाला है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं? उसमें 8 न्यूक्लियस देखने को मिल सकते हैं। क्या देखने को मिल सकते हैं? 8 न्यूक्लियस देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रोफोजॉइड और सिस्ट को आप देखोगे स्टूल के अंदर, और सीरोलॉजिकल टेस्ट पॉजिटिव हो गए जब वो इन्वेयन होगी उमैबियासिस के, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर, एब्सेंस ऑफ पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल, ये भी आपको डायग्नोसिस के अंदर हेल्प करता होता है। अब इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? फ्लैजिल होती है। फ्लैजिल का नाम क्या होता है? मेट्रोनिडाजोल या टिंडेजाजोल, ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते होते हैं। इसके साथ जो एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट कैरियर्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए क्या देते होते हैं? हम उसके लिए आइडोक्विनोल या पैरोमाइसिन देते हैं। प्रिवेंशन क्या होगी? प्रिवेंशन ये है कि जो फीकल कंटेमिनेशन ऑफ फूड और वाटर को मिनिमाइज़ करना है, प्रॉपर हैंड हाइजीन करनी है, ठीक है, वाटर की प्यूरिफिकेशन वगैरह, तो ये करना होता है, ठीक है। ये इसके साथ नेक्स्ट है हमारा गियार्डिया लैम्ब्लिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगा ब्लड डायरिया किस तरह से करवा रहा था, कौन करवा रहा था? ये वाला, ये एंटोमोइबा हिस्टोलिटिका। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट गियार्डिया लैम्ब्लिया। तो गियार्डिया लैम्ब्लिया नॉन ब्लडी डायरिया करवा रहा है, ठीक है, नॉन ब्लडी डायरिया, जिसको सिंपल डिजीज़ को बोलते हैं गार्डियासिस। क्या बोलते हैं? गार्डियासिस। अब नॉन ब्लडी डायरिया है, लेकिन उस डायरिया में फूल स्मेलिंग गैसेस भी होती है, नोजिया भी है, एनोरेक्सिया, फ्लैचुलेंस, सारे इसके साइन सिम्टम बता रहे हैं। वो कहती है कि इसको जो आउटब्रेक्स होती है, डे केयर सेंटर्स होते हैं जो मेंटल हॉस्पिटल में ज़्यादा आउटब्रेक हुआ, मतलब ज़्यादा फैलाव वहाँ पे होता है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी है कि तो इसका जो ट्रोफोजॉइट होता है वो पेयर शेप होता है, उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, ऊपर वाले में सिंगल न्यूक्लियस था। इसके 4 पेयर्स फ्लैजिला होते हैं, 4 पेयर फ्लैजिला देखने को मिलता है, और सक्शन डिस्क भी होती है। थिक वाल्ड ओवल सिस्ट है, सिस्ट यानी थिक वाल्ड है, उसमें 4 न्यूक्लियस है, ऊपर भी 4 न्यूक्लियस थे, ठीक है। इसके बाद हम इसकी लाइफ साइकिल को देख लेते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस होती है, ट्रोफोजॉइड फॉर्म और सिस्ट फॉर्म। जो ट्रोफोजॉइड है वो पेयर शेप है, जिसके आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिल सकते हैं, 4 फ्लैजिला और एक सक्शन डिस्क होती है। सक्शन डिस्क का मेन पर्पस ये है कि इंटेस्टिनल वाल से अटैचमेंट प्रोवाइड करना। जो ओवल सिस्ट है वो थिक वाल्ड होती है, 4 न्यूक्लियस होती हैं, और बहुत सारी इंटरनल फाइबर्स देखने को मिल सकते हैं। एक सिस्ट से 2 ट्रोफोजॉइड बनते हैं,
और सिस्ट का ट्रोफोजॉइड में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं एक्सिस्टेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिस्टेशन। इसकी ट्रांसमिशन भी बिल्कुल फीकल कंटेमिनेशन ओरोफिकल रूट से होती है और भी होमोसेक्सुअल मेल में ज़्यादा होती है। वहाँ पर जो एक्सिस्टेशन थी वहाँ पे होती थी एक्सिस्टेशन आइलियम के अंदर, यहाँ पे एक्सिस्टेशन होती है डूडिनम के अंदर। तो ये आपने देख लेना, ठीक है, डूडिनम के अंदर। अब वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पर इन्वयन होती थी, वहाँ पे इन्वयन होती थी, यहाँ पे इन्वयन नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे इन्वयन नहीं होती, यहाँ पे सिंपल इन्फ्लेमेशन होती है डूडिनम के म्यूकोसा की, जिसकी वजह से प्रोटीन और फैट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। इस प्रोसेस को बोलते हैं मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एंड फैट, ठीक है, प्रोटीन एंड फैट। अब इसके बाद क्या आता है कि जो 55% होते हैं यूनाइटेड स्टेट के जो स्टूल होते हैं वहाँ पे सिस्ट होता है, लेकिन जो 50% होते हैं इनमें से भी वो क्या होती है? एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। कहते हैं कि अगर IgA की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग। तो इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है? ये बिल्कुल यहाँ पे लिखी हुई है। वाटरी है, नॉन ब्लडी, फुल स्मेलिंग डायरिया, एनोरेक्सिया, नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई फीवर नहीं है। ऊपर फीवर था लेकिन यहाँ पे फीवर नहीं है। अब लेबॉरेटरी डायग्नोसिस क्या है? लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के अंदर क्या देखते हैं आप? स्टूल के अंदर ट्रोफोजॉइड या सिस्ट फॉर्म देखते हैं। ट्रोफोजॉइड पीरियड शेप होना चाहिए, 2 न्यूक्लियस, 4 पेयर ऑफ फ्लैजेला देखने को मिलता है। तो प्रीवियस वीडियो में हम गियार्डिया लैम्ब्लिया को पढ़ रहे थे। तो गियार्डिया लैम्ब्लिया के लेबॉरेटरी डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे? स्टूल के अंदर ट्रोफोजॉइड या सिस्ट फॉर्म देखेगा, स्पेसिफिकली डायरियल स्टूल के अंदर। और एलिसा वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरे सीरोलॉजिकल टेस्ट वैसे काम के नहीं होते। अगर टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं और सिम्टम वैसे के वैसे ही है तो एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग टेस्ट। इसमें क्या करते हैं? इसमें एक स्ट्रिंग डालती है डूडिनम तक, ठीक है, तो ट्रोफोजॉइड स्ट्रिंग के साथ एडहियर हो जाते हैं। फिर इनको देखेंगे तो फिर अगर ये स्ट्रिंग टेस्ट पॉजिटिव आ गया, इसका क्या मतलब हुआ कि उसको गियार्डिया लैम्ब्लिया का इन्फेक्शन था। इसके बाद नेक्स्ट है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? यही फ्लैजल होती है, मेट्रोनिडाजोल। और सिस्ट को रिमूव करते हैं फिल्ट्रेशन से और इसको किल कर सकते हैं बॉइलिंग से, ठीक है, और आयोडीन से, लेकिन क्लोरीनेशन नहीं कर सकते, क्लोरीन से नहीं मरते वो। अब नेक्स्ट है इसके बाद क्रिप्टोस्पोरिडियम, जो नॉन ब्लडी डायरिया करवाता है। जो क्रिप्टोस्पोरिडियम है नॉन ब्लडी डायरिया करवाने वाला है, ठीक है, तो ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर कॉमन होता है। जो वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया होगा, फ्लूइड लॉस होगा, मैल न्यूट्रिशन हो जाएगी, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? इसकी लाइफ साइकिल के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें वगैरह पता है कि इसकी लाइफ साइकिल के अंदर ओओसिस्ट होते हैं, जो ओओसिस्ट स्पोरोजॉइड को रिलीज़ करते हैं, जो ट्रोफोजॉइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रोफोजॉइड। इसके साथ साथ शिजॉइंट स्टेज भी देखने को मिल सकती है, मेरोजॉइड फॉर्म भी देखने को मिल सकती है, ठीक है, मेरोजॉइड फॉर्म। फाइनली क्या बनता है? फाइनली माइक्रोगैमिट्स और मैक्रोगैमिट्स बनती है, दोनों मिलने के बाद जाइगोट, और जाइगोट दोबारा ओवोसिस्ट बना लेता है। फिर वही ओवोसिस्ट स्पोरोजॉइड रिलीज करेगा, वो बनाएंगे ट्रोफोजॉइड, और ट्रोफोजॉइड क्या बनाएगा? शिजॉइंट, मेरोजॉइड, माइक्रोगैमिट्स, ठीक है। इस तरह से काम चलता है। इसकी पैथोजेनेसिस किस तरह से होगी? इसकी ट्रांसमिशन भी फीकल ओरल रूट से होगी, ठीक है, और ये एनिमल से भी आ सकता है, यानी ये एनिमल सोर्स से भी आ सकता है। ह्यूमन में नहीं होता, बल्कि एनिमल कौन कौन से? ह्यूमन में होता है, बल्कि कि एनिमल में भी होता है। एनिमल कौन से? कैटल वगैरह। और इसकी एक्सिस्टेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। स्पेसिफिकली यहाँ पे जूजिनम वगैरह लिखा हुआ है, जूजिनम के अंदर, ठीक है। अब इसकी डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे? इसकी डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे? इसकी डायग्नोसिस करने के लिए एक मॉडिफाइड काइन यूनियन एसिड फास्ट चेन होती है, काइन यूनियन एसिड फास्ट चेन होती है, जिसमें राइट ओवरसाइड देखने को मिल सकती है, ठीक है, इसके अंदर, स्टूल के अंदर। इसके बाद ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट इससे कोई इफेक्टिव थेरापी नहीं होती, लेकिन जो एक यूज़ होती है एजिथ्रोमाइसिन यूज़ होती है। क्या यूज़ होती है? एजिथ्रोमाइसिन, ये यूज़ हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। तो ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस क्या है? ये यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ होता है, जिसने करवानी है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस का क्या मतलब है? वेजाइनल इचिंग देखने को मिल सकती है, वाटरी, फूल स्मेलिंग, ग्रीन वेजाइनल, ठीक है, डिस्चार्ज देखने को मिल सकती है। मैन के अंदर एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है, यूरिथ्रा की इन्फ्लेमेशन होती है, इचिंग, बर्निंग होती है, ठीक हो गया। अब इसकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं कि जो यहाँ पे सिस्ट फॉर्म नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ ट्रोफोजॉइड फॉर्म होती है, जो पेयर शेप है। 4 एंटीरियर फ्लैजिला देखने को मिल सकते हैं, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन होती है। फैलता किस तरह से है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से है। ये विजाइना को फीमेल के अंदर, मेल के अंदर प्रोस्टेट को इन्फेक्ट करता होता है। और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है? कि विजाइना की जो एसिडिटी होती है लैक्टोबैसिलस की वजह से, वो अगर खत्म हो जाए तो इसका इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए ड्रग्स क्या होगी? टिंडाजोल होती है और मेट्रोनिडाजोल। टिंडाजोल का दूसरा नाम क्या? टिंडामैक्स। और मेट्रोनिडाजोल का नाम है फ्लैजल, ठीक है। तो ये यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी नोट्स की फॉर्म में। तो आपने क्या करना है? आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सब कुछ, ठीक है।
तो स्क्रीनशॉट लेके आपने क्या करना है, इसका टेबल बना लेना है। इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपने इससे ये टेबल का स्क्रीनशॉट बना के आपने क्या करना है, अपनी बुक के ऊपर इसको लिख लेना है। तो इस तरह से आपको इंटेस्टिनल और यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल बनाएगा तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।